हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्ध अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसिद्ध भक्ति सिद्धांत शिल स्वरूप भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत में के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया नाना रूपे विलसये चतुर्विहया। भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का आनंद लेते। कहा मथुरा के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएं की है भगवान ने, और उसका आनंद गोपियों के साथ लेते हैं। वासुदेव संकर्षण पद्मुनाम निरुद्ध सर्व चतुर्विध अंशी तुरीय विशुद्ध। मतलब वासुदेव, संकर्षण, पद्मुम्न और अनिरुद्ध ये चार मूल चतुर्भुज रूप भगवान के हैं, जिनसे अन्य सारे चतुर्भुज रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूप से दिव्य है। ये चार जो भगवान के रूप है, कौन से? वासुदेव, संकर्षण, पद्मुम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्भुज रूप प्रकट होते हैं और वे सभी शुद्ध रूपों से दिव्य है। यही तीन लोके कृष्ण केवल लीलामय निज गण लजा केले अनंत समय। मतलब ये तीन रूपों में केवल इन्हीं तीन स्थानों में, मतलब द्वारका, मथुरा और गोकुल में, द्वारका गुजरात में, मथुरा में और गोकुल मथुरा में लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं की। मतलब द्वारका में भी उधर गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण को मिलने गई थी, भगवान श्री कृष्ण दिख नहीं रहे, खाली गोपी रानियों के साथ में है, हमें टाइम नहीं दे रहे हम, तो उन्होंने फिर उधर एक कुंड में समाधि ली थी। तो कहने का मतलब है ये द्वारका, मथुरा और गोकुल, ये तीन जगह पे भगवान की लीलाएं अमाप है, और वो भी गोपियों के साथ, गोप और गोपियाँ। तो इसमें बताया है केवल इन्हीं तीन स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में लीलाएं भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं, अभी भी है। परवे में मध्य करी स्वरूप प्रकाश नारायण रूप करे न विविध विलास। मतलब परवेम में के वैकुंठ लोगों में भगवान नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, वो नाना प्रकार के लीलाएं करते हैं। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुज में रहते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में भगवान द्विरूप में रहते हैं। चतुर्भुज मतलब चार हाथ, द्विभुज मतलब दो हाथ। कृष्ण दो हाथ वाले जो मनुष्य रूप में द्विभुज रूप लेकर इस वृंदावन में प्रकट हुए थे राधा रानी के साथ। जब राधा रानी और कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में जब उन्होंने कहा कि हमें धरती पर जाना है, पृथ्वी पर प्रकट होना है, तभी हमारे साथ कौन चाहिए? तो हमारे साथ एक गोवर्धन चाहिए और यमुना जी चाहिए, और वही गोलोक वृंदावन में, वही इस वृंदावन में है। लेकिन इसको जो भक्त शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा से
भक्ति करके कोई लोग ईर्ष्या क्रोध अहंकार वगैरह इसमें ग्रस्त नहीं रहकर शुद्ध भक्त होता है, उसको भगवान अक्षरशः ये जो गोलोक वृंदावन है वही सेम गोलोक वृंदावन दिखता है। जैसा एक बार श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे और देते देते उनको साक्षात दर्शन नारद मुनि का हुआ, और नारद मुनि का होने के बाद बाकी किसको नारद मुनि का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को नारद मुनि का दर्शन होते ही प्रभुपाद जी उनको बुलाने लगे, आइए आइए बेटे, और प्रभुपाद जी ने बाजू में चेयर में उनको स्थान दिया। कहने का मतलब है जो शुद्ध है, प्रभुपाद जी एकदम शुद्ध भक्त थे और उनको इसीलिए भगवान का साक्षात दर्शन हुआ था जहाज में। और ये नारद मुनि का भी साक्षात, नारद मुनि वृंदावन में घूमते रहते हैं, उनका नारद कुंड भी है, नारद स्थान भी है। तो कहने का मतलब है जो शुद्ध है, ऐसा नहीं कि भक्ति में आया मैं भक्ति कर रहा हूँ अभी मैं शुद्ध हो गया, ये नहीं। हम जो भक्त बोलते हैं हमें, तो हम किस उस भक्त के मतलब एक बाल के बराबर भी नहीं, इतने हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, परमहंस बोलते हैं, तो वो उसको सब कुछ दिखता है भगवान का। ऐसे वृंदावन में बहुत शुद्ध भक्त है जो अपना रूप किसी को बताते नहीं, एकांत में भक्ति करते रहते हैं और उनको भगवान का साक्षात्कार होता रहता है। भक्ति में जो शक्ति है वो उसमें किसी में नहीं है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही तो बात है कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको सब कुछ जानता है। और वैकुंठ में भगवान विष्णु रूप में जो रहते हैं वो चतुर्भुज में रहते हैं, इसलिए कहा गया है स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज नारायण रूपे से ही तनु चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म महेश्वर्यमय विभुभि नीला शक्ति यार चरण से वय। कृष्ण के निजी रूप में केवल 2 भुजाएं होती है, किंतु उनके नारायण रूप में 4 भुजाएं रहती है। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और वे परम ऐश्वर्यमय हैं, और श्री भू तथा नीला नामक शक्तियाँ उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्रीमती लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती है, भूदेवी उनकी सेवा करते हैं, नीला नामक शक्तियाँ उनकी सेवा करती है। चतुर्भुज में नारायण क्षीर सागर में आनंद से शेषनाग के ऊपर पहुड़े आराम करते हैं, और लक्ष्मी देवी उनकी चरण की सेवा करती रहती है। और प्रतिव्रता किसको कहते हैं? तो इसी को प्रतिव्रता कहते हैं जो पत्नी अपने पति के अगेंस्ट नहीं जाती है, उलट नहीं बोलती है, उसकी सेवा का आदर करते हैं। उसका पति परमेश्वर बल्कि भगवान बल्कि उसकी सेवा करती है। पति जो भी करता है उससे पत्नी को कुछ नहीं, खाली उसकी सेवा और शांत रहे, यही पत्नी का स्वभाव होता है, वो पतिव्रता रहती है। और जो पतिव्रता नहीं रहती है उसका आदमी पति के अगेंस्ट जाना, उसको उलट बोलना, उसके ऊपर प्रेशर करना, उसको दबाव में लाना, उससे कुछ इच्छा तृप्ति के लिए, कुछ अहंकार इंद्रिय तृप्ति के लिए अहंकार की यह अपेक्षा। अभी इस कलयुग में तो पतिव्रता स्त्री तो बहुत ही कम है और मायावादी स्त्री बहुत है, और हमेशा अपने पति के सर पे बैठी उसको टेंशन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगना, कुछ ना कुछ उसने कुछ लिया तो अपने को लाना चाहिए, उसने कुछ रूम बनाया तो अपने को बनाना चाहिए, उसने प्रॉपर्टी लिया तो अपने को करना चाहिए। ये मूर्खतापना अपने पति को देके, ये पतिव्रता नहीं रहती। पतिव्रता स्त्री पहले जमाने में थी, जो पति के जब पति खाना खाते हैं तभी उसके बाजू में बैठे रहती थी, और जब पति खाना खाने के बाद उसका जो थाली है उस थाली में जो बचा हुआ है वो खाने का, और उसमें थोड़ा लेके उस थाली में ही खाने का आजकल की स्त्रियां करती है ना, उसके साथ बराबर का लेवल चाहिए अपने पत्नी के। तो ये पतिव्रता नहीं रहती है। पतिव्रता स्त्री अलग होती है। आज मैंने कभी कभी ऐसा देखता हूँ जिनको माँ बाप को बच्चे लोग घर के बाहर निकालते हैं, कभी वो माता पिता जब रहती है, कभी रोड पे सोती है, कभी मंदिर के आवार में सोती है, कभी आश्रम में जाके सोती है, तो
अतिशय खराब लगता है कि उन्होंने बच्चों को छोटे से बड़ा कर दिया और बच्चे बड़े होने के बाद उनकी सेवा करने को छोड़ के अपने माता पिताजी की सेवा दूसरे को करने को दे रहे हैं, और ये मूर्ख इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब 4 दिन की इंजॉयमेंट, शुल्लक इंजॉयमेंट, लेकिन पुण्य घर के बाहर और पाप घर के अंदर, ऐसे जीवन जी रहे हैं। और इसी वजह से वो थोड़े दिन मजा मारते हैं, बाद में दुख भोगते हैं, और दुख भोगने की वजह से वो टेंशन में रहते हैं। तो कहने का मतलब है अपने माता पिता की सेवा यही पुण्य का काम है। जो महाराष्ट्र में पंढरपुर है, और पंढरपुर में पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा प्रथम करते थे और बाद में भगवान की सेवा करते थे। जब भगवान द्वारकाधीश जब पंढरपुर में विठ्ठल रूप में गए, तभी वो पुंडलिक को पुकारने लगे, हे पुंडलिक मैं आया हूँ, आजा आजा मिलने को आजा। तो पुंडलिक बोलने लगा, अरे बाबा रुको, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपने माता पिता दिए, उनकी सेवा तो मुख्य है, आप ही तो बोलते हैं, तो मैं सेवा करके आता हूँ, आप जरा ईंट के ऊपर खड़े हो जाओ। तो ईंट के ऊपर अभी भी खड़े हैं, किसकी राह देख रहे हैं? भक्त की राह देख रहे हैं। तो इसीलिए भक्त को समझना चाहिए कि अपने माता पिता प्रथम भगवान है, उसके बाद बाकी सब है। अगर जो बच्चा प्रथम सुबह उठकर अगर अपने माता पिता की पैर छुए, उसकी इच्छा एक कोई अपूर्ण नहीं रहती, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। माता पिता का आदर करे, माता पिता की इच्छा पूर्ण करे, माता की पिता के इच्छा के अनुसार चले। जैसे राम जी ने अपने माता ने कहा, 3 माता थे उनकी, माता ने कहा, कैकेयी ने कहा कि आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो पिताजी के और माताजी के आदेश में उसने कभी ना नहीं बोला, ऐसा पीछे मुड़ के नहीं बोला मैं नहीं जाऊंगा। आजकल के जाएंगे, वो तो सीधा बोलेंगे, अरे बाबा आपको जाना है तो जाओ, मेरे को इधर आराम करने दे, मेरे को क्यों टेंशन दे रहे हो, हमको तो 4 दिन आराम से कर, ऐसे उलट बोलेंगे। लेकिन राम जी भगवान होने के बाद भी सीधा अरण्य में वन में गए और उधर 14 साल वनवास किया। खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना, रहने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, अरण्य में जाने का है, वनवास करने का है, बस वनवास करने का है। वो भगवान थे, वो बोल सकते थे मैं सुदर्शन चक्र अब छोड़ रहा हूँ, मेरे को ये राजमहल चाहिए, ये चाहिए, सब रेडीमेड चाहिए। आज एक अधिकारी जब जाता है किधर, तो उसको सब फैसिलिटी होनी चाहिए, एसी रूम होना चाहिए, एंड रूम के अंदर सब फैसिलिटी होना चाहिए, फ्रिज वगैरह सब, नौकर चाकर रहना। काय की मूर्खता है, जनता का पैसा कैसा उद्ध्वस्त कर रहे हैं। जो सिंपल अधिकारी रहता है और ईमानदार रहता है, बोलता हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली रहने के लिए रूम चाहिए, सोने के लिए कोई चटाई चाहिए, और पीने के लिए और खाने के लिए कुछ व्यवस्था करो, बस बाकी कुछ नहीं। अरे जनता का पैसे को तुम लोग एंजॉय क्यों कर रहे हो? जनता की सेवा करने के लिए अगर आपको मौका मिला है तो आपको उस बेसिस पे उस सेवा का फायदा लेना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, इसलिए कहा गया है। तो भगवान वैकुंठ में जो रहते हैं, विष्णु रूप चतुर्भुज में रहते हैं, और जो धरती में आते हैं वो द्विभुज में आते हैं। कृष्ण के निजी रूप के केवल 2 भुजाएं होती है, और किंतु नारायण रूप में 4 भुजाएं होती हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैष्णव धर्म के रामानुज तथा मध्व संप्रदायों में श्री भू तथा नील शक्ति का विस्तृत वर्णन है। अपने परंपरा यह गौड़िया वैष्णव परंपरा, श्री परंपरा और 4 परंपरा है। ये 4 परंपरा अभी मेरे मुंह में है लेकिन याद में नहीं, तो ठीक है। श्री भू नीला शक्तियाँ तत्व का विस्तृत वर्णन है। बंगाल में नीला शक्ति का कभी कभी लीला शक्ति कहा जाता है। ये तीनों शक्तियाँ वैकुंठ के में चतुर्भुज नारायण की सेवा में लगी रहती है। श्री संप्रदाय तथा प्रपन्नामृत ग्रंथ के 3 अलक्वारों की कथा है, जिसमें बतलाया गया है कि भूत योगी, सर योगी तथा भ्रांत योगी, इन 3 अलवारों ने किस तरह गेहली नामक गांव में साक्षात चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया। इस ग्रंथ में नारायण का वर्णन इस प्रकार मिलता है। ताक्षाधिरूढ़ तड़िदभुन्ददाभं लक्ष्मीधरं वक्षसि पंकजाक्षं
हस्तद्वये शोभित शंख चक्र विष्णुदशुभ भगवंत माध्यम आजानुबाहु कमणीय गात्र पार्श्वद्वये शोभित भूमि नीलम पीतांबर भूषण भूषितांग चतुर्भुज नंदन रूपिणांगम। उन्होंने गरुड़ पर आसीन कमल नेत्र भगवान विष्णु की लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर लगाए देखा। वे बिजली की चमक से युक्त नीले बादल के समान थे और वे अपनी 4 भुजाओं में से 2 में शंख चक्र धारण किए हुए थे। उनकी भुजाएं घुटने के नीचे तक थी और उनके सभी सुंदर अंग चंदन से लेपित थे तथा समस्त आभूषणों से अलंकृत थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके पीछे दोनों ओर भूमि तथा नीला नामक उनकी शक्तियाँ खड़ी थी। उनके पीछे कौन सी? भूमि और नीला नामक शक्ति रहती है विष्णु भगवान के पीछे। शीतोपनिषद में श्री भू तथा नीला नामक शक्तियों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि महालक्ष्मी दैवेशस्त भिन्ना भिन्न रूपा चेतना चेतनात्मिका। महालक्ष्मी देवे शस्त्र भिन्ना भिन्न रूपा चेतना चेतनास्मिका। सा देवी त्रिविधा भवति भक्तात्मना इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति साक्षाच्च रिक्त रीति। इच्छा शक्ति श्रियाभिधि भवति श्री भूमि नीलात्मिका। भगवान की सर्वोपरि मां शक्ति महालक्ष्मी विविध प्रकारों से अनुभव की जाती है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में विभाजित है और दोनों ही रूपों में वे इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्यरत रहती है। इच्छा शक्ति पुनः 3 में विभाजित की जाती है। यह है श्री शक्ति, भू शक्ति तथा नीला शक्ति। भगवद गीता में 4 अध्याय में 6वें श्लोक में अपने भाष्य के माधवाचार्य ने शास्त्रों का प्रमाण देते हुए बतलाया है कि माता भौतिक प्रकृति जिसका विचार माया शक्ति दुर्गा देवी के रूप में किया जाता है 3 विभागों में विभाजित होती है। दुर्गा देवी वो श्री शक्ति में होती है, भू शक्ति में होती है तथा नीला शक्ति में। ये दुर्गा देवी ही ये 3 शक्ति में होती है। उन लोगों के लिए भ्रामक शक्ति माया है और जो आध्यात्मिक शक्ति के कमजोर है, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न शक्तियाँ हैं। यद्यपि प्रत्येक शक्ति का असीम से कोई भी सीधा संबंध नहीं होता, किंतु वे भगवान के आश्रित है क्योंकि भगवान सभी शक्तियों के स्वामी है और ये भगवान की शक्तियाँ हैं। जैसा कि दुर्गा शक्ति है भगवान की बहन है, तो भगवान ने उसको वरदान दिया है। जब कृष्ण भगवान ने जब प्रकट हुए थे तभी उसके पहले दुर्गा देवी को ही उन्होंने बताया था कि आपको जाके उधर प्रकट उसको उसने ही तो आमंत्रण दिया, मतलब आकाशवाणी करके बताया था कि आपका काल नंदगांव में उत्पन्न हुआ है, गोकुल में पल रहा है। तो यही है दुर्गा देवी, ये भगवान की शक्ति है। उसमें भी जीवों के प्रसंग के दुर्गा का परमात्मा की शक्ति के रूप में उल्लेख किया। अंतरंगा शक्ति का संबंध उनके निजी कार्यों से है और भौतिक शक्ति 3 गुणों में प्रकट करती है। वे अन्य प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण देते हुए बतलाते हैं कि श्री भगवान की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का पालन करती है। भू ब्रह्मांड की सर्जन शक्ति है। नीला दुर्गा सृष्टि का संहार करने वाली शक्ति है और ये सारी शक्तियाँ जीव पर लागू होती है और ये मिलकर जीव माया कहलाती है। देखिए ये नीला क्या है? नीला शक्ति दुर्गा सृष्टि का संहार करती है, ये नीला शक्ति है। भू शक्ति क्या है? सर्जन शक्ति है, जो लोग माया के चक्कर में पड़े हैं ना, उसके वजह से। श्री क्या है? श्री ये लक्ष्मी माता है जो भगवान की सेविका है। तो कहने का मतलब है ये 3 शक्ति भगवान विष्णु के साथ। तो यही बात है कि हमें ये भगवान की जो शक्तियाँ है वो ध्यान में रख के हमें
भगवान कृष्ण के जो द्विभुज भगवान शक्ति में आए थे, रूप में आए थे, उनका हमें हमेशा चिंतन भक्ति करना चाहिए और हमेशा भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।